तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखो, हम स्टार्ट करने से पहले I16 तुम्हें नोट करने की जरूरत नहीं है। सुनो गाइस, ये जस्ट एक बहुत ही मतलब बच्चों की तरह देखो सवाल है कि मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इस डायग्राम में मेरे को अगर काउंट करना है। देखो भाई, इसके पीछे एक छोटा सा मैसेज है। व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाई आर वी डूइंग दिस सिली एक्टिविटी। मुझे नंबर ऑफ H एटम्स और नंबर ऑफ O एटम्स मुझे इस डायग्राम में काउंट करना है। ठीक है गाइज। अच्छा, हाइड्रोजन एटम्स कौन से हैं? देखो, ये छोटे वाले जो हैं ये एक्चुअली H एटम्स हैं। ऑक्सीजन एटम्स कौन से हैं बताओ? ये जो बड़े वाले जो ये रेड सर्कल्स हैं ये एक्चुअली ऑक्सीजन एटम्स हैं। और ये जो एक एक पूरा जो इसने सेक्शन इस तरह बना के दिया है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। दिस इज वन H2O मॉलिक्यूल। तो मुझे अगर इसमें H के एटम्स काउंट करने हैं, जो मुझे इसमें दिख रहे हैं, देखो इतने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सारे हाइड्रोजन के एटम्स काउंट करने के लिए, ठीक है, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी? कि मैं पहले क्या काउंट करूं बताओ? हाँ, हाँ सही है। मैं एक्चुअली पहले इसके अंदर क्या काउंट करता हूं? मैं इसके अंदर पहले जो है ये काउंट करता हूं, वाटर मॉलिक्यूल्स। मैं इसमें पहले वाटर मॉलिक्यूल्स काउंट करता हूं। तो बताओ इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? H2O कितने हैं बताओ, बोलो, काउंट करके बताओ कितने हैं, कितने दिख रहे हैं, सब गिन लेना भाई। यस, इट इज 18। तो H2O के 18 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं। 18 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर H2O के हैं। अच्छा, इसलिए बताओ H एटम्स कितने हैं? H एटम्स कितने हैं? 36 हाइड्रोजन एटम्स है। और इसलिए O एटम्स कितने हैं बताओ? इसलिए O एटम्स कितने हैं? हाँ, 18 ऑक्सीजन एटम्स हैं। 18 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो वी नीड टू राइट समथिंग, ठीक है, वेरी वेरी प्रिसाइजली। वो ये है, देखो, ये तुम्हें अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, वो ये है दैट द इंफॉर्मेशन, शायद हमने ये सेंटेंस लास्ट क्लास में नोट किया था या नहीं किया था, या हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था, फिर भी देखो मैं लिख रहा हूं। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्मूला, फॉर्मूला के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है इन द फॉर्मूला, इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इज इन द फॉर्म ऑफ क्या बताओ? नंबर या मास? केमिकल फॉर्मूले में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होती है? नंबर या मास? इन द फॉर्म ऑफ नंबर। इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर। दैट मीन्स कि H2O जो हम लिखते हैं, देखो, H2O जो हम लिखते हैं, इसका देखो मीनिंग ये होता है कि टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर एक्चुअली कंबाइनिंग विद, ठीक है, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। जबकि अगर वेट वाइज ये इंफॉर्मेशन देखी जाए, अगर हम लोग वेट वाइज ये इंफॉर्मेशन देखें, तो हमारे पास पता है क्या आएगा? 2 AMU, 2 AMU ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड 16 AMU ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं ये एक्चुअली कंबाइन कर रहे हैं। या फिर दूसरे वर्ड्स में क्या बोला जाए? 2 ग्राम 1 मोल के लिए क्या बोला जाए बताओ? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इसका वेट इंफॉर्मेशन है और ये इसका नंबर इंफॉर्मेशन है। तो अगर मैं वेट वाइज देखूं तो तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि एक्चुअली इसका इसका फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, इफ एक्सप्रेस्ड इन वेट कैसा होना चाहिए था? बताएगा कोई मुझे? अगर वेट में एक्सप्रेस किया जाता तो इसका फॉर्मूला क्या बनता बताओ? वाटर का फॉर्मूला आज H2O नहीं होता। वाटर का फॉर्मूला क्या होता बताओ भाई? H के नीचे क्या नंबर आता? 2। और O के नीचे क्या नंबर आता बताओ? 16। अब जब तुम इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेते 2 और 16 का, तो 2 काटता 1 और 16 काटता 8। तो हमारे पास आंसर क्या आता बताओ? कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता, HO8 टाइप, कुछ अजीब सा फॉर्मूला बनता। दिस दिस नॉनसेंस वुड हैव बीन द फॉर्मूला अगर सब कुछ वेट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते तो। मैं बहुत ही अजीब सा, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बट दिस इज
what it would have looked like. तो नंबर के मामले में कौन ज्यादा है बताओ? वाटर ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है जो अभी दिखाई दे रहा है. वेट के मामले में कौन ज्यादा है बताओ? ऑक्सीजन भारी है, एक ऑक्सीजन जो है वो दोनों हाइड्रोजन पे मिला के भी भारी है. फॉर्मूला ऐसा बन जाता. तो क्योंकि हम ये फॉलो नहीं करते हैं, सिंस वी डू नॉट फॉलो दिस, हम लोग क्या फॉलो करते हैं? हम लोग ये फॉलो करते हैं, हम लोग नंबर के फॉर्म में फॉलो करते हैं. तो क्योंकि हम नंबर के फॉर्म में फॉलो करते हैं, सो टू यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूले से इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए, फ्रॉम अ फॉर्मूला वी नीड टू फाइंड, या वी कैन we need to find number of H2O molecules first. Number of H2O molecules first. We need to compulsorily find, हमें compulsorily find करना पड़ेगा. We need to always find, हमें हमेशा फाइंड करना पड़ेगा. हम कभी भी उसके वेट पे ये इंफॉर्मेशन नहीं लगा सकते हैं. एक बार जरा इसे कॉपी करो, एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम्हें जो क्रॉस किया हुआ सेक्शन है इसको भी कॉपी कर लो तो अच्छा रहेगा. ओके, बस थोड़ी देर और महक. हाँ हाथ उठाओ जरा. 029 हाथ उठाओ. माइक है क्या? बोल सकते हो क्या? कौन सा पार्ट बताओ? सर जो कट किया है. कट किया है वो? अच्छा. हाँ. क्या वो डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? नहीं. अच्छा देखो, हम लोगों ने क्या कट किया है. हम लोगों ने ये कट किया है कि जैसे मैं फिर से देखो ऐसे बोलूंगा, सपोज तुम्हारे क्लास का मुझे अगर इंफॉर्मेशन बताना होता, सुनो, तो भाई मैं क्या बोलता है कि उसके अंदर गर्ल्स और बॉयज कितने हैं, मैं यहाँ पे बताओ क्या लिखता. बोलो. सपोज अभी हमारे पास में 72 इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास ग्रुप में. 72 पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कुछ एक लड़कियों के नाम मैं जानता हूँ. ठीक है, महक होगी, खुशी होगी, ठीक है, पलक, सोनल, ठीक है, मैम होंगी यहाँ पे जो होस्ट कर रही हैं. तो ये सब बच्चे यहाँ पे देखो, सब लोग हैं यहाँ. तो सब फीमेल सपोज मैं गिन लेता हूँ, तो गर्ल्स में लिखता हूँ सपोज में 15 गर्ल्स हैं. ठीक है, और बचे बॉयज, ठीक, 12 गर्ल्स हैं मान लो, और बचे एक बॉयज मेरे पास में 60 मेरे पास बॉयज हो जाएंगे. ठीक है, देखो मतलब मैं फिर से एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ. ठीक है. हाँ सर. हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अद्वैत. अद्वैत. देखो देखो अद्वैत भाई, इसमें 12 लड़कियां हैं और 60 लड़के हैं. ये बताओ सही लिखा है कि नहीं लिखा मैंने? हाँ सर. अच्छा, अब कोई इसमें आर्ग्यू कर देगा, बोलेगा कि एक मिनट अभी क्या कर रहे हैं, मुझे क्या मतलब है, आप मुझे बताइए ना कितना किलो लड़कियां हैं और कितना किलो लड़के हैं. तो अब ये इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलेवेंट है, अभी बताओ कि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलेवेंट है, बताओ ऊपर वाला. क्यों, नीचे वाला क्यों नहीं है? ये सब बातें देखो इस पर डिपेंड करती है कि सपोज तुम, जैसे हम उसको देखो कैसे यूज करना चाह रहे हैं अद्वैत. सपोज तुम ट्रेन से जाते हो और तुम जब टिकट बुक करते हो, तो टिकट बुक करते समय जो है वो तुम्हें क्या बोलता है कि आपका आपका वेट बताइए, ये बोलता है कि आप कितने लोग हैं ये बताइए. कितने लोग. हाँ. कितने लोग? ओके ओके ओके. क्योंकि शायद उसमें वेट नहीं पूछता ना वो तुमसे. हाँ सर. लेकिन देखो, जब जब तुम लगेज अपलोड कर रहे होते हो फ्लाइट में, तो तुमसे ये पूछता है कितने लगेज है, कितना वेट ऑफ लगेज है. वेट. वेट. तो थोड़ा अनफेयर नहीं हो रहा है बताओ? क्यों हो रहा है बताओ ये अनफेयर? हम लोग एक्चुअली किस इंफॉर्मेशन को कैसे चाहते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है ना. हाँ सर. ठीक है, तो हम लोग जो फीस वगैरह चार्ज करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली स्टूडेंट के हिसाब से करते हैं कि वजन के हिसाब से करते हैं? स्टूडेंट.
स्टूडेंट के हिसाब से ना, ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं बोलते कि बात होती है तो लास्ट में बताइए हाँ बताइए भाई कितना किलो का बच्चा है आपका, तो ये जो है ये हमारा प्राइस चल रहा है इतना रुपीज पर केजी के हिसाब से एडमिशन है। तो चीजें चीजें अलग फॉर्म में परसीव की जाती है। तो हमारे पास में वाटर को लिखने के तरीके हमारे पास दो थे, या तो हम लोग जो है, हाँ मतलब और क्या यार, ऐसे ऐसे होता है। अजय तुम्हारा वजन कितना है? 53। 53 वजन है तुम्हारा? हाँ खाओ पियो थोड़ा अद्वैत, मुझे तो एकदम 80-90 क्रॉस करता नजर लग रहा होगा यार कुछ। चलो ठीक है। तो अब तब तो तुम्हें पर केजी हिसाब से तुमको बहुत महंगा पड़ गया ना अद्वैत। तुमसे तुमसे कितने भारी भारी लोग जो हैं वो तुम्हारे इतनी फीस देके बैठे हैं, डबल डबल मास के लोग जो हैं यहाँ पे। वो वो जो चीज है, वो चीज H2O के अंदर बताओ कैसे एक्सप्रेस करनी थी हमें। तुम्हारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम लोग देखो, या तो हम लोग उसमें एटम काउंटिंग के हिसाब से उसमें लिखते कि कितना हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है, या हम वेट के हिसाब से लिखते कि उसमें कितना हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि H2O किस फॉर्म में लिखा हुआ है बताओ, नंबर के हिसाब से लिखा है कि मास के हिसाब से लिखा है? नंबर। नंबर, ये बस याद रखना। ओके। ठीक है, अगर हम मास के हिसाब से लिखते, सुनो, अगर हम मास के हिसाब से लिखते ना अद्वैत, तो हमारा हाँ फॉर्मूला H2O नहीं होता उस समय। क्या होता हमारा फॉर्मूला? H2O16। हाँ H2O16 ये होता, देखो नीचे लिखा है ना ये। हाँ तो फॉर्मूला क्या बन जाता बताओ हमारा? HO8। हाँ समझ में आया क्या? लेकिन है नहीं ना HO8, सुनो ये तो खाली मैंने ऐसे ही बताया हाइपोथेटिकली। HO8 है नहीं ना, फॉर्मूला तो H2O है। तो जब H2O फॉर्मूला है तो हमें क्या समझना है, देखो देखो, अगर मैं तुम्हें देखो अगर मैं तुम्हें ये देता हूं कि मेरे पास में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो मुझे बताना है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। तो बताओ आंसर क्या होगा? देखो अब इसको, हाँ सही है। हाँ अद्वैत तुम बताओ। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या अद्वैत? कोई बात नहीं, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो नहीं आ रहा है हेलो। बोल सकते आवाज़ आ रही है? हो। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ 6 6। 6। क्या बोलते हैं, टाइम कैसे लगा तुम्हें? माइक पता नहीं अचानक रुक गया। अच्छा अच्छा, मुझे लगा यार इसमें क्यों लेट कर रहे हो। देखो इसका मतलब ये है ना, देखो मन में तुम्हें क्या इमेजिन करना है, देखो एकदम बच्चे की तरह एनिमेटेड फॉर्म में जाओ। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऐसे सोचो उसको। ठीक है, तो ये मेरे पास सिचुएशन अभी देखो घूम रही है। दिस इज द कंडीशन जो मैंने तुम्हें सोचने को बोला। सही है ना, बताओ तो हाँ मेरे पास, सर। हाँ तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स, मुझे बताओ नंबर है कि मास है बताओ? नंबर। नंबर है। तो क्योंकि ये नंबर है, क्योंकि ये नंबर है मेरे पास में, ठीक है, इसलिए मैं इसके ऊपर डायरेक्टली क्या कर सकता हूं बताए, ये 3 मैंने लिया यहां पे, इनटू मैंने क्या कर दिया, देखो मैंने मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया। ये 2 जो है, ये एक्चुअली क्या है, इसका एटोमिसिटी है। ये 2 इसका एटोमिसिटी है, दैट इज 6 हो गया। तो सिमिलरली अगर मैं तुमसे ऑक्सीजन पूछता, तो ऑक्सीजन एटम्स के लिए भी मैं सेम करता। तो क्या हो जाता, 3 को मैंने फिर यहाँ पे लिया डायरेक्टली, हाँ और फिर इंटू 1। क्या कर लिया, 1 कर दिया। ये 1 उसका एटोमिसिटी है, तो मेरे पास क्या हो गया, 3 हो गया। 3। 6 एटम्स हो गया और 3 एटम्स हो गया। ये समझ में आया क्या बताओ? हाँ सर। अच्छा, अब देखो मैं नेक्स्ट लेता हूं। ठीक है, हाँ एटोमिसिटी, एटोमिसिटी क्या होता है, एटोमिसिटी इज सिंपली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन अ फॉर्मूला। ठीक है ना, ये डेफिनेशन अगर नहीं भी पता है तो भी मैं सिंपल तुम्हें कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा कि ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट इन द फॉर्मूला, ये फॉर्मूले के अंदर हमारे पास में, ठीक है, इन द फॉर्मूला ऐसा कुछ है हमारे पास में। तो सपोज मेरे पास में C6H12O6 है, तो कार्बन का एटोमिसिटी जो है वो 6 है, हाइड्रोजन का 12 है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन।
तो खैर, अब इसमें क्या है कि देखो अद्वैत, तुम थोड़ा, ठीक है, माइक अपना जरा ऑन रखना, थोड़ा बीच बीच में बोलते रहना, थोड़ा थोड़ा एकदम क्लियर रहेगा तुम्हें। अच्छा देखो, अब मैं करता हूँ, मेरे पास में 3 डजन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हैं। माइक ऑन है ना अद्वैत? नहीं अद्वैत, तुम चले गए, वापस आओ वापस आओ वापस आओ। ऑफ हो गया, हाथ उठाओ। हाँ, नहीं नहीं, कहीं नहीं गया वो। हाँ सर। हाँ, अब बताओ, ये 3 डजन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स है। हेलो हाँ गाइस, तुम्हें सब लिखना है, तुम्हें सब लिखना है, ये सब नोट करना है तुम्हें, नोट करो जल्दी से। ड्राइंग मत करना, बट बाकी सब नोट करना है। 3 डजन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हैं। बताओ मुझे, ये नंबर है कि मास है, बताओ अद्वैत। नंबर। ये नंबर है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज कि तुम किसी भी तरह के नंबर पे, किसी भी तरह के नंबर पे ये इंफॉर्मेशन जो है ना, 2 और 1, ये तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हाँ तो इसका मतलब, अब मैं तुमसे पूछूं कि H एटम्स कितने हैं, तो बताओ तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो 2 को ना। हाँ सर। तो आंसर क्या दूंगा बताओ मैं, H एटम्स कितने हैं बताओ? 36 into 2 72। 72। तो मैं बोलूंगा 3 डजन, मैं तो इतना एफर्ट भी नहीं लूंगा अद्वैत। पिछले वाले स्लाइड पे जाता हूं अभी। हाँ अभी जाता हूँ, देखो मैं तो इसको 3 डजन ही लिखूंगा, मैं कन्वर्ट भी नहीं करूंगा उसे 12 से, भाड़ में जाए। बस मैं सिक्स बचेगा हम। डजन हाँ, मेरा मेरा कॉन्सेप्ट हिलेगा नहीं, बस मुझे इंटू 2 करना है। दिस विल बी 6 डजन। जैसा उसने यूनिट भेजा, मैंने उसी उसी पे कन्वर्जन कर दिया, 6 डजन। और तुमसे मैं पूछता हूँ कि ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, तो ओ एटम्स के लिए इट विल बी सिंपली 3 डजन। 1, बिल्कुल। तो ये 3 डजन हो जाएगा, 3 डजन। अच्छा, अब लास्ट चीज सुनो। सपोज मैं तुम्हें ये देता हूं, देखो कि मेरे पास में टू, तेरी ये क्या है, सपोज मैं तुम्हें देता हूं कि मेरे पास में 2.5 डजन, सॉरी 2.5 मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हैं, H2O मॉलिक्यूल्स हैं। सुनो रजत, हाँ सॉरी अद्वैत, देखो तो अगर मेरे पास ये दिया है, तो 2.5 मोल्स मतलब, अब मुझे बताओ, नंबर है कि मास है? नंबर। ये भी नंबर है, तो मैं इस पर डायरेक्टली लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? हाँ सर। तो इसलिए बताओ, H एटम्स कितने हो जाएंगे? 5 moles। यस, 2.5 इंटू 2। और O एटम्स कितने हो जाएंगे? 2.5 moles। 2.5 मोल्स। तो यहां भी यही हो जाएगा, 2.5 इंटू 2, 2.5 इंटू 1। पहले यहां तक बताओ, सब समझ में आया? हाँ सर। इतना कॉपी करो, म्यूट हो जाओ। पीछे वाली स्लाइड पे, ये लो भाई, इसमें कुछ छूट गया तो कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। हाँ हाँ, आज मैं अभी स्टोरी में मतलब, तुम लोगों ने जो है, हाँ स्टोरी हाँ स्टोरी, अरे बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल स्टोरी बताते हैं। सब नालायक जो है ना यार। हाँ बताता हूँ दादा, हाँ हाँ बता रहा हूँ, रोना शुरू कर दिया उसने यार। ईयरफोन्स पहन लिए। पापा बाहर गए हैं, रिकॉर्डिंग बंद करना नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा भैया। नेक्स्ट पेज। अच्छा लंबा स्टोरी, मैं कोई मतलब स्टोरी राइटर हूँ क्या बे? अच्छा। मास ऑफ फ्लोरीन 19 है ना उसका मास।
बस अभी हम लोग एग्जैक्ट एकदम 12 से थोड़ा सा आगे जाते ही, ठीक है, तुरंत स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी देर तो पढ़ लो बे। लिखा भाई, सबने लिखा? कुछ नहीं, तुम बस क्लास में बैठे रहो, क्या स्टार्ट करेंगे देखेंगे। स्टोरी स्टार्ट करेंगे और क्या। हम्म देखो वो, और अगर मैं देखो सेम प्रॉब्लम दूं, हाउ नंबर ऑफ एच एटम्स आर डबल, अरे डबल क्यों नहीं होगा यार। KB021 खुशी बोल रहे हो क्या बच्चे? अच्छा हाँ, एक मिनट रुको 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 रुको। खुशी, हाँ 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 बोलो। सर जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स लाइक H2O molecules is 2.5 moles, तो उसमें 2.5 मोल्स में H एटम 5 मोल्स कैसे हुआ, लाइक डबल क्यों है उससे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डबल कैसे? अरे यहाँ पे, यहाँ बताओ 72 लोग हैं, सबकी आंखें काट के अगर मैं इकट्ठी कर लूं तो कितनी आंखें बनेंगी खुशी? अच्छा सर, समझ आया। हाँ। तुम्हें इतने ग्रोस और वायलेंट तरीके क्यों चाहिए समझने के लिए? तुम ये क्यों समझ रही हो? ऐसा कुछ थोड़ी है यार, तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ इंप्रेशन मत बनाना भाई। लास्ट स्लाइड, ओफ ओ, क्या करते हो यार तुम लोग, कितना धीरे कॉपी करते हो यार। लिख लिया भाई? अद्वैत वीडियो ऑन है? देखो, तुम्हारा सबका वीडियो ऑन करके देखना चाहिए, मुझे लगता है मेरे नहीं, तुम्हारे वीडियो ऑन की जरूरत है। ठीक है, बस मैं जल्दी, हाँ किसी का वीडियो ऑन है भाई, अपनी वीडियो चेक करो। AD029 शायद तुम्हारा वीडियो ऑन है। देखो यार देखो, एक चीज ध्यान रखना यार, सुनो। अरे नंबर नंबर इज नॉट कंजर्व्ड, ऐसा कुछ लॉजिक मत लगा लेना यार। अपने मन में ऐसा इंप्रेशन मत बना लेना कि सर 5 के अंदर सर 15 कैसे हो सकते हैं। अरे 5 क्या है उसके अंदर वो तो देखो। नंबर इज नॉट कंजर्व्ड, मास कंजर्व्ड होता है। ठीक है, तुम ये बोल सकती हो खुशी कि कि सर 5 ग्राम वाटर था तो 10 ग्राम उसके अंदर हाइड्रोजन कैसे निकल गया, ये चीज अलाउड है बोलना, लेकिन तुम नंबर में नहीं बोल सकती ये चीज। ठीक है ना, नंबर इज नॉट कंजर्व्ड, मास इज कंजर्व्ड, मास इज कंजर्व्ड। अच्छा अब एक चीज बताओ, मैं देखो पिछले स्लाइड का, ठीक है देखो, मैं देखो पिछले स्लाइड का, अगर मैं ये वाला जो चीज है 2.5 मोल्स ऑफ वाटर, इसका अगर मैं मास निकालूंगा इस, तो कितना मास होगा बताओ इसका? कितना मास, 2.5 मोल पानी का कितना मास हो जाएगा बताओ? कैलकुलेट करो आराम से, सॉल्व करके बताओ मुझे। हाँ AV010 सही है, हाँ जोहेब सही है, हाँ AS020 सही है। खुशी? सर 45 ग्राम। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब मुझे बताओ कि मैं तुम्हें आज ये सवाल, अच्छा ऐसे देता हूं, जिसका नहीं निकला, जिसका सॉल्व नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बट एक अब एक फ्रेश प्रॉब्लम लिखो कि यू आर गिवन 45 ग्राम ऑफ, हमारे पास में क्या दिया है बताओ? ठीक है, वाटर दिया है।
ठीक है, एंड मुझे उसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो पहली बार मुझे बताओ कि अब ये जो इंफॉर्मेशन दी है ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दी है, बताओ, मास की नंबर? मास। ये मुझे मास के फॉर्म में दी है। हाँ प्राप्ति, ये मुझे मास के फॉर्म में दी है। हम्म, तो अब क्या है कि मास के फॉर्म में जब इंफॉर्मेशन दी है तो मैं वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं ऑब्वियसली। ठीक है, तो आई विल, ठीक है, आई आई मस्ट कन्वर्ट दिस। मुझे सबसे पहले ये एक्चुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा, मस्ट कन्वर्ट इट टू व्हाट? मोल्स। मोल्स। नंबर। नंबर, मतलब एक्चुअली देखो, मस्ट मस्ट कन्वर्ट इट टू एनी फॉर्म ऑफ नंबर। तुम इसे किसी भी फॉर्म ऑफ नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें किसी न किसी में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बताओ, ऑब्वियसली जब तुम इतना, भाई हमारा सैंपल क्या है बताओ, लार्ज की स्मॉल? लार्ज। लार्ज। जब लार्ज सैंपल है तो वो नंबर का फॉर्म हमारे लिए प्रेफरेबली क्या होना चाहिए? डजन, एक्चुअल नंबर, मोल्स। तो बेस्ट हमारे लिए मोल्स ही हुआ ना यार। हाँ। तो इसलिए पहला सवाल तो ये बन जाता है कि तुम्हें इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। हाँ 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 हाँ, तो ये एक्चुअली मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स ऑफ H2O अगर काउंट किए जाएं तो वो होगा 45 डिवाइडेड बाय 18, दैट इज इक्वल टू, आंसर तुम जानते हो 2.5 मोल्स। आंसर वही है जो पिछले केस में था, वही सेम आंसर हाँ। है, मैंने उसी को तो कन्वर्ट किया है। हम्म। अब तुम क्या बोलोगे बताओ, इसका हाइड्रोजन कितना है? तो ये 2.5 का डबल कर सकते हो, क्योंकि नंबर कंजर्व नहीं होता, वो मल्टीप्लाई होता है। तुम 2.5 इंटू 1 कर सकते हो, बट ऑब्वियसली ऐसा कुछ नॉनसेंस करना तो गलत होता ना। कोई 45 इंटू 2 थोड़ी कर सकता है, और 45 इंटू 1 थोड़ी कर सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ। तो मल्टीप्लीकेशन कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन नंबर of molecules and you will have to calculate number of molecules first. तो पता है, even if we want to calculate mass, देखो अब ये बताओ कितना आ गया, 2.5 मोल्स आ गया। ये बताओ कितना आ गया, 2.5 मोल्स आ गया। किसका बताओ? ऑक्सीजन का। सॉरी 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 फिर सॉरी, हाइड्रोजन 5 मोल्स। 5 मोल्स आ गया। 5 मोल्स आ गया। तो जब मेरे पास में ये 5 मोल्स, देखो 5 मोल्स आ गया। अब इवन इफ वी वांट, देखो इवन इवन फॉर masses of elements, even for masses of elements in a sample, हमें अगर ये भी निकालना है कि टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है। सुनो, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो बताओ अब हाइड्रोजन का मास कितना है बताओ। 1 हाइड्रोजन का मास कितना है? AMU। कितना है? 1 AMU। नहीं नहीं, पूरे सैंपल में नहीं, पूरे सैंपल में, पूरे सैंपल में। 45 grams of हाँ, water। So मास रहेगा, एक सेकंड से। देखो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, देखो ये रहा। हाँ। सिंस 5 मुझे 5 पता हाँ है, 5 ग्राम। ठीक है, देखो मुझे पता है 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाँ इनटू 1 5 ग्राम। ग्राम पर मोल है कि नहीं बताओ। हाँ हाँ तो बताओ 5 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। और मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए बताओ मुझे क्या निकालना पड़ेगा? 16 into 2.5। तो 2.5 मोल्स इंटू 16 ग्राम पर मोल है कि नहीं बताओ। हाँ सर। तो ये हो जाएगा कितना बताओ, कितना हो जाएगा ये? 40 ग्राम। 40 ग्राम। तो बताओ 40 प्लस 5, 45 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। ठीक है, तो ये हम सेंटेंस यहाँ पे क्या भरेंगे पता है, कि अगर मुझे मास भी निकालना है, इवन फॉर मासेस ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल, वी फर्स्ट नीड टू कैलकुलेट नंबर, वी फर्स्ट नीड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछता बच्चों, सुनो, मैं तुमसे अगर ये सवाल पूछता कि बताओ 45 ग्राम वाटर के अंदर कितना मास ऑफ हाइड्रोजन है और कितना मास ऑफ ऑक्सीजन है, तो मुझे बताओ क्या तुम ये इतनी सारी कैलकुलेशन बिना किए, एंटायर दिस, ठीक है, दिस 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 एंटायर कैलकुलेशन बिना किए हम लोग डायरेक्टली इस 40 और 5 पे आ सकते थे क्या? नहीं, नहीं। हम डायरेक्टली इस 45 पे नहीं आ सकते हैं। दैट मीन्स हमें पहले ये तो निकालना ही पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को समझो, सोचो। ठीक है, और खुशी मैं तुम्हें म्यूट करता हूं, और जिसको डाउट है वो हैंड रेज करो एक बार अपना।
ओके भाई। मुझे पूछूंगा अभी तो उसमें गड़बड़ मत करना बस। सबको क्लियर है भाई? यश, कुशल, उत्सव, तनिष्का, पलक, चिराग, ओमकार, सबको क्लियर है? ओके भाई। ये कॉपी कर लिया? हाँ जोई बोलो। सर हम लोग इसको मास का रेशियो लेके कर सकते थे। जबरदस्ती हो जाएगा ना बेटा। हाँ नहीं नहीं, मैं बस पूछ रहा था कि लाइक वैसे भी कर सकते हैं ना, हाँ नंबर फाइंड किए बिल्कुल, बिना। हाँ 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 बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली पता है तुम उसमें जोएब एक चीटिंग कर रहे हो, पता है? तुम चीटिंग क्या कर रहे हो? तुम पहले साइड में मेहनत कर रहे हो H2O पे, और ये रेशियो H2O से डिड्यूस कर रहे हो कि 2 के लिए जब 16 चाहिए तो 1 के लिए 8 चाहिए, तो अब 1:8 का रेशियो है। ऐसा ही हाँ कुछ करना हाँ चाहते हो ना? हाँ, 1:8 करके फिर 1/8 इज इक्वल टू एक्स बाय वाई हाँ एंड फिर एक्स तुम प्लस इसको वाई x इज मान लो, 45। इसको तुम 8x मान लो, हाँ तो x प्लस 8x इक्वल टू कुछ मान लो, ऐसे 45, ऐसा कुछ कर रहे हो। तो बताओ, तो तुम जो कर रहे हो वो उसमें तुम 2 और 1 हाँ हाँ, को वही पहले कन्वर्ट कर लिया तुमने 1 और 8 में ना। तो बात तो वही हुई ना। बेसिकली यू आर एक्चुअली चेंजिंग योर फॉर्मूला टाइप। तुम H2O को चेंज करके किसी और फॉर्म में लेके जाके फिर वहां साइड में सॉल्व कर रहे हो। हाँ तो वो नहीं। हमें अगर H2O का यूज करना है तो हमें उसको एक बार तो, या तो H2O को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या इस मास को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक काम तो करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ कंफर्म। हाँ तुमने वहां पे नंबर को मास में कन्वर्ट किया, मैंने यहाँ पे मास को नंबर हाँ, में मास कन्वर्ट का नंबर किया। में हाँ ठीक। और मैंने इतना सारा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल लंबा है, वो तो नहीं तुम्हारे लिए सर, लिखा है। मैं वो नहीं बोल रहा था, मैं बस पूछ रहा था कि वैसे हाँ कर बिल्कुल कर सकते हैं या नहीं। सकते हैं, हाँ 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 बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ करना मत भाई, तुम एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें, सब्जेक्टिव में नंबर नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में तो सही आंसर आएगा वो। वो लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो, तो मैं नेक्स्ट उस पर जा रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो, जल्दी से जो है ये एग्जांपल्स जो है ये प्लीज ये कॉपी करते जाओ भाई। दिस इज I-17। मैं तुम्हें पीडीएफ भी नहीं दिखा रहा हूं ताकि तुम ढंग से एकदम सलीके से लिखो इसके ऊपर विदाउट, ठीक है, एनी नेग्लिजेंस। तो फाइंड फाइंड number of moles of each element in 10 moles of Mg2P2O7.10H2O। ये नीचे ऐसे लिखते हैं ना, दैट डिफाइंस कि ये सॉलिड है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जल्दी से बताओ, ये सवाल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? हाँ हाँ, मेरे मेरे पूछने का मतलब ये था कि तुम्हें जो इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, तो तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है, ये नंबर दिया है कि मास दिया है? तुम्हें नंबर दिया है, तुम्हें नंबर दिया है, हाँ। तो ये सवाल डायरेक्ट है, ठीक है। एज एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मालूम है, इट इज नोन ऑलरेडी, इट इज नोन। हाँ सही बात है। तो बस तुम्हें क्या करना है बताओ, Mg, P, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाँ भाई, Mg के लिए एटोमिसिटी कितनी है इसकी? Mg का मास क्यों चाहिए भाई? Mg का मास क्यों चाहिए? मुझे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट ही निकालना है ना यहाँ पे। जो मुझसे Mg का मास क्यों मांग रहे हो? अच्छा, रेफरेंस के लिए, हाँ, Mg का मास 24 होता है। Mg का एटॉमिक नंबर 12 है, तो उसका मास डबल होता है, बस जरूरत नहीं है ना हमें यहाँ पे। ठीक है, 10 मोल्स इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 20 मोल्स। जल्दी से आंसर लिखो इसका सब लोग। हाँ, SD सही है।
कंपाउंड का नाम है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट डेकाहाइड्रेट। हाँ, तो इसके 20 मोल्स, फास्फोरस का 10 मोल्स इनटू again into 2, that is same 20 moles, 20 moles। ऑक्सीजन का, अब भाई ऑक्सीजन के लिए सुनो, ऑक्सीजन के लिए भूलना मत, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए भूलना मत भाई। ऑक्सीजन के लिए जब मैं तुमसे सिर्फ O पूछ रहा हूं तो इसके अंदर पूरे मॉलिक्यूल का O काउंट होगा। तो इसके अंदर देखो ऑक्सीजन के लिए 10 मोल्स इनटू उसकी एटॉमिसिटी में 7 तो आएगा ही, प्लस H2O के नीचे जो 1 लिखा हुआ है वो क्या है, 10 into 1 भी आएगा यहां पे। हाँ, दिस इज एक्चुअली 170 मोल्स, 170 मोल्स। और हाइड्रोजन के लिए ये 10 into 2 भी आएगा यहां पे हमारे पास में। तो 10 मोल्स इनटू इसकी एक्चुअल एटॉमिसिटी जो है वो 10 into 2, अंदर ये 20 है। हर एक Mg2p2O7 डॉट NH2O में 20 जो है वो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो दिस इज इक्वल टू 200 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास में आएंगे। एकदम स्पीड से छापा भाई। तो हाँ भाई, किया हुआ था। आइस 18 देखो, आइस 18 देखो, आइस 18 में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन, बस मैं तुम्हें ये एक एग्जांपल देके एक बार अभी छोड़ूंगा। हम इस लेक्चर को स्किप कर देंगे, तुम्हें बाकी सवाल अपने आप करने हैं। छोड़ूंगा मतलब, बाकी सवाल अपने आप करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन क्या बताओ, इन 294 ग्राम ऑफ H2SO4, 294 ग्राम ऑफ H2SO4। ग्राम ऑफ H2SO4। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। तो पहले मुझे ये सवाल इनडायरेक्ट हमें जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 काउंट करना पड़ेगा। सल्फर का मास 32 है। तो ये क्या हो जाएगा, 294 डिवाइडेड बाय, अरे ऐसा कुछ गलती मत कर देना, सुनो, कुछ ऐसी मिस्टेक मत कर देना कि सर मुझे सल्फर निकालना था, ठीक है, मोल्स ऑफ सल्फर निकालना था, तो वो मैंने 294 डिवाइडेड बाय 32 कर दिया। क्योंकि ये मास किसका है, सुनो, ये मास H2SO4 का है। तो नीचे जो मास रखा जाएगा 98, ठीक है, वो भी किसका